फातिमा जना अपनी किताब माई ब्रदर में लिखती है कि कायदे आज़म ने ज़ियारत जाने का फ़ैसला खुद किया, क्योंकि कायदे आज़म की बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो चुकी थी। बहुत सारे लोग उन्हें दावतों पे बुला रहे थे, लेकिन कायदे आज़म जो है उनको आराम का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ज़ियारत जाने का फ़ैसला किया। जब वो ज़ियारत गए तो वहाँ कायदे आज़म की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से फातिमा जना ने काबीना के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली से रब्ता किया कि वो ज़ियारत में एक डॉक्टर भिजवाएँ। तो डॉक्टर इलाही बख्श जो है वो 23 जुलाई 1948 को ज़ियारत पहुँच गए। जब उन्होंने कायदे आज़म से उनकी बीमारी के बारे में दरियाफ्त किया तो कायदे आज़म ने कहा मुझे कोई खासी बीमारी नहीं है, बस मैदे का कोई मसला है। लेकिन जब डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके टेस्ट लिए तो पता चला कि उनके फेफड़ों में मसला है। फिर डॉक्टर इलाही बख्श ने 2 मज़ीद डॉक्टरों को बुलवाया और जब मज़ीद टेस्ट लिए गए तो पता चला कि कायदे आज़म को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। जब कायदे आज़म को इस बारे में बताया गया कि उनको टीबी है तो कायदे आज़म ने कहा ये तो मुझे 12 साल से पता था कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन अगर मैं इस बीमारी के बारे में हिंदुओं को बता देता, अंग्रेज़ों को बता देता तो शायद वो मेरी मौत का इंतज़ार करने लग जाते। लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि अगर माउंटबेटन, कांग्रेस या गांधी में से किसी को भी कायदे आज़म के उस राज का पता चल जाता जो बम्बई में मौजूद डॉक्टर पटेल की तिजोरी में बंद था तो शायद पाकिस्तान कभी भी ना बनता। अब वो राज क्या था? वो राज ये था कि कायदे आज़म जब शिमला में मौजूद थे तो 1946 में जब उनके फेफड़ों में दर्द हुआ, उनके जिस्म में दर्द हुआ, तो वो बम्बई गए और वहाँ उन्होंने डॉक्टर पटेल को अपने टेस्ट करवाए। तो उन टेस्टों के अंदर जब एक्सरे फिल्म आई तो पता चला कि कायदे आज़म के फेफड़ों के अंदर 2 टेनिस बॉल जितने सुराख हैं। तो कायदे आज़म ने उनसे दरख्वास्त की कि आप इस एक्सरे फिल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो डॉक्टर पटेल ने कहा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन कायदे आज़म के पास आराम का वक्त ही कहाँ था। कायदे आज़म के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा। अक्सर जब भी वो तकरीर करते तो उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर होते, उनके फेफड़ों में घंटों दर्द रहता। धीरे धीरे उनके फेफड़ों का जो गोश्त था वो ख़त्म हो रहा था। लोगों को कायदे आज़म की सिर्फ सियासी जद्दोजहद नज़र आ रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी बीमारी से भी लड़ रहे थे, उसका किसी को नहीं पता था। माउंटबेटन कहते हैं कि अगर हमें कायदे आज़म की भी इस बीमारी का पहले ही पता होता तो शायद पाकिस्तान ना बनता, हम पार्टीशन के इस प्रोसेस को डिले कर देते। और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी और वो उनके पास ज़्यादा दिन जिंदा रहने के नहीं थे। वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता पाकिस्तान ना बनता। कायदे आज़म जब ज़ियारत में मौजूद थे तो कायदे आज़म बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जना से कहा कि आप हमें कोई ऐसा खाना बताएं कि जो कायदे आज़म को बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो पेट भर के खाएं। तो फातिमा जना ने कहा कि बम्बई के अंदर एक बावर्ची हुआ करते थे जो कायदे आज़म के लिए खाना बनाया करते थे, और जब वो उनके खाने खाते थे तो पेट भर के खाते थे। तो डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि अब वो बावर्ची कहाँ मिलेंगे? तो फातिमा जना ने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो शायद वो बावर्ची कहीं गुम हो गए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद है कि वो लायलपुर का रहने वाला था। तो खैर यही सुनते डॉक्टर इलाही बख्श ने हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त की कि उस बावर्ची को तलाश किया जाए। खैर जैसे तैसे करके हुकूमत पंजाब ने उस बावर्ची का बंदोबस्त कर लिया और ज़ियारत भिजवा दिया। तो इस चीज़ को कायदे आज़म के लिए राज रखा गया। तो जब कायदे आज़म के सामने उस बावर्ची के बनाए हुए खाने पेश किए गए तो कायदे आज़म हैरान हो गए और खुश हो गए और पेट भर के सारा खाना खाया। खाना खाने के बाद कायदे आज़म ने दरियाफ्त किया ये खाना किसने बनाया है? तो फातिमा ने कहा कि आपका वही लायलपुर वाला बावर्ची जिसके हाथ के खाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, हुकूमत पंजाब ने आपको पसंदीदा खाने खिलाने के लिए इस बावर्ची का इंतज़ाम किया। तो कायदे आज़म ने फातिमा जना की तरफ देखा और कहा कि उस बावर्ची के मुताल्लिक जो है मुझे फ़ाइल दी जाए, क्योंकि कायदे आज़म उस वक्त गवर्नर जनरल थे। और कायदे आज़म ने उसके ऊपर लिखा गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाने फराहम करना हुकूमत के किसी अदारे का काम नहीं है। खर्च की तफसील अदा की जाए ताकि मैं अपनी जेब से रकम अदा कर सकूं।
13 अगस्त 1948 को कायदे आज़म ज़ियारत से कोयटा पहुंच गए। वहां जाके उनकी जो सेहत थी वो कहीं ना कहीं बेहतर होना शुरू हो गई। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाना भी शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सिगरेट के भी 2-3 कश लगा लिया करते थे, अखबार पढ़ लिया करते थे। तो उनका वहाँ पर जो उनके आयाम था वो अच्छे गुजरे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उनकी सेहत जो है वो फिर ख़राब होना शुरू हो गई और इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अब इनको कराची ले जाया जाए। कायदे आज़म कोयटा से कराची की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उनको ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा इशू बनता है, लेकिन खैर जैसे तैसे करके वो 4:15 पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के कायदे आज़म के साथ जितने भी लोग थे वो हैरान हो जाते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा उनके इस्तकबाल के लिए नहीं था। खैर जैसे तैसे करके कायदे आज़म को स्ट्रेचर से फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके बाद आप गवर्नर जनरल हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में सिर्फ 4 मील का सफ़र ये भी तय करते हैं कि उनकी एम्बुलेंस जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से 20 मिनट तक जो है वो इंजन की सेटिंग करते रहते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ठीक नहीं होती। फिर फातिमा जनाह, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जैफरी को कहती हैं कि वो दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। खैर वो दोनों दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने के लिए निकल जाते हैं। फातिमा जनाह और डॉक्टर इलाही बख्श जो हैं वो उसी एम्बुलेंस में मौजूद होते हैं। वो कार में उनको नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी। काफ़ी वक्त गुजरता गया, उनको भी काफ़ी देर हो गई थी, दूसरी एम्बुलेंस नहीं आई थी। डॉक्टर इलाही बख्श बार बार कायदे आज़म की नब्ज़ चेक कर रहे थे। कायदे आज़म के चेहरों के ऊपर मक्खियाँ जो है वो मंडला रही थी। खैर 2 घंटे के बाद जो है दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लिया गया और वो वहाँ पहुँच गई। उसके बाद जो 15 मिनट का सफ़र था एयरपोर्ट से लेके गवर्नर जनरल हाउस तक का, वो 2 घंटे में तय हुआ। अब हिसाब लगाएं कि कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे, उसके बाद एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस का जो 15 मिनट का सफ़र था वो भी 2 घंटे में तय हुआ। कुल मिला के 4.5 घंटों के अंदर गवर्नर जनरल हाउस पहुँच गए। गवर्नर जनरल हाउस पहुँचने के बाद कायदे आज़म कहते हैं कि सिर्फ 4.5 घंटे ही जिंदा रहे। लेकिन फातिमा जनाह अपनी किताब माई ब्रदर में लिखती हैं कि कायदे आज़म ने 2 घंटे सुकून की नींद ली और कायदे आज़म के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि फाती खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद कायदे आज़म का जो सर था वो दाईं तरफ धलक गया और आपकी आंखें बंद हो गई।